नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पुणे में हड़कंप मचाकर सियासी भूचाल लाकर राहुल गांधी वापस तो आ गए, लेकिन अभी भी वो पुणे से जो लेकर आए हैं वो पिटारे से किस्तों में निकाल रहे हैं। हर दिन मोदी एंड कंपनी के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी मुसीबत अब नरेंद्र मोदी के लिए देवेंद्र फडणवीस बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बच्चियों के हॉस्टल में, छात्राओं के हॉस्टल में प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं। आप कल्पना कीजिए, राहुल गांधी ने मोदी एंड कंपनी का ऐसा सच खोला है जिसने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिटनेस टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, जहां सोने के लिए बिस्तर नहीं उपलब्ध हैं, वहां प्रेगनेंसी टेस्ट करवा रहे हैं। आखिर मोटिव क्या है? राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी और राहुल गांधी की इस चिट्ठी ने बीजेपी के भीतर इस कदर बौखलाहट पैदा कर दी है कि उनका जवाब सुनकर के आप और भी हैरान रह जाएंगे। वो कह रहे हैं कि कॉलेज कांग्रेस नेताओं के हैं। जब सब कुछ कांग्रेस नेताओं का है, कॉलेज कांग्रेस नेताओं का है, उन्हीं के हिसाब से उसमें जो कुछ भी हो गलत सही सब वही जिम्मेदार हैं, तो कुर्सी पे तुम बैठे किस लिए हो? हवाई जहाज में बैठ के उड़ने के लिए, खनन करवाने के लिए, पेड़ कटवाने के लिए, अडानी के तिजोरी में पैसा भरने के लिए? फिर तुम किस लिए बैठे हो? अगर कांग्रेसी नेता कॉलेज चला रहे, कांग्रेसी नेता जुआ घर चला रहे, कांग्रेसी नेता अय्यासी अड्डा चला रहे हैं और सरकार में तुमको बिठाया गया है, तो तुम जब पकड़े जाओगे तो कह दो कि वो कांग्रेसी नेता चला रहा है। फिर तुमसे निकम्मा, तुमसे नकारा कोई हो ही नहीं सकता है। ये भाजपाइयों की मेंटल बैंकरप्सी है। ये मानसिक दिवालिया हो चुके हैं सब, कंप्लीटली दिवालिया हो चुके हैं। भाऊ को लाइए, महाराष्ट्र का मामला है तो बेहतर वही बताएंगे। स्वागत है भाऊ। लाइए हेडलाइन लाइए, खबर चिट्ठी सब दिखाते हैं। आदिवासी छात्राओं का प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा है। राहुल गांधी के दावे से मची सनसनी। कहा सरकारी हॉस्टलों में चल रहा ये गोरख धंधा, सीएम को लिखी चिट्ठी। ध्यान रखिएगा, सरकारी हॉस्टलों में चल रहा है गोरख धंधा, सीएम को लिखी चिट्ठी। थोड़ा खबर के भीतर आइए। सरकारी हॉस्टल भी कांग्रेसी चला रहे, सब नेहरू चला रहे हैं, तो तुम लोगों को बर्फी पेड़ा खाने के लिए बिठाया गया है। वही फिर आ जाएगी वो शेर की लाइनें जो लिखा है कि फिर जब तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है कि बैठे हुए हो, जब तक दफन नहीं होगे तब तक बैठे रहोगे उस पे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा सांसद, लोकसभा में एलओपी, राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि आदिवासी छात्राओं का प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा है। आदिवासी छात्राएं सरकारी हॉस्टलों में आदिवासी छात्राओं का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लंबी छुट्टी के बाद लौटने वाली छात्राओं को अपनी फिटनेस साबित करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट और कई दूसरे मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उन्होंने इसे छात्राओं की गरिमा और इंसानियत पर हमला बताते हुए कहा कि ये उन्हें पहले से दोषी मानने जैसा अपमान करने वाला नियम है। आइए सीधा ट्वीट पर आइए। राहुल गांधी ट्वीट चिट्ठी, फुल करो इसको। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक से अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं। ये बच्चे भूख हड़ताल पर हैं। पुणे में छात्रों की गूंज के दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावासों में 30 वर्ष की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए गर्भावस्था जांच जैसे अमानवीय प्रावधान लागू हैं। सुदूर गांवों कस्बों से आने वाले ये छात्र कोई दान नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अपेक्षा है कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। अब जरा चिट्ठी पूरी चला दीजिए, पूरी चिट्ठी पढ़नी जरूरी है। चिट्ठी में क्या है? लाओ भैया, जल्दी लाओ। सेवा में देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, पूरे महाराष्ट्र के आदिवासी छात्र 10 से अधिक दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। पुणे में उन्होंने मुझे ऐसे नियमों के बारे में बताया जो उनकी गरिमा छीनते हैं और उनके शिक्षा के रास्ते को बंद करते हैं। आदिवासी छात्र दूर दराज के गांव से आते हैं और शहरों में पढ़ाई करने के लिए सरकारी हॉस्टलों पर निर्भर रहते हैं। एक नए नियम के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के हॉस्टल में रहने पर रोक लगा दी गई है। जबकि आदिवासी छात्र हैं, जेएनयू, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाइए, 35 साल 40 साल पढ़ाई कर रहे हैं। आदिवासी जिनके लिए और होना चाहिए 30 साल कर दिया घटा के, जिससे ऐसे कई छात्र वंचित हो गए हैं जो अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हॉस्टल असुरक्षित हैं और वहां अक्सर भोजन, स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल का अभाव रहता है। छात्रों को चोटों और मौतों का सामना करना पड़ता है, सांप काटने सहित। महिलाओं के लिए सुविधाएं और भी खराब हैं। मुझे यह जानकर गहरा धक्का लगा कि लंबी अनुपस्थिति के बाद लौटने वाली छात्राओं को अपनी फिटनेस साबित करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट और कई अन्य मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं। यह एक ऐसा अपमान है जो उन्हें तब तक दोषी मानता है जब तक वे इसके विपरीत साबित न कर दें। यह नियम उनकी गरिमा और उनकी मानवता पर हमला है। ये छात्र कोई दान नहीं मांग रहे हैं, वे उस अधिकार की मांग कर रहे हैं जो उनका है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्हें अपने स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विरोध कर रहे आदिवासी छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिलें, उनकी बात सुने और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करें। भवदीय राहुल गांधी। साथ में 3 पन्नों की चिट्ठी संलग्न की है राहुल गांधी ने संलग्न आदिवासी छात्रों द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। जो ज्ञापन उन्होंने पूरा डिटेल्ड दिया है आदिवासी छात्रों ने 3 पन्ने, वो इसके साथ संलग्न करके भेजा है फडणवीस को। अब इसके बाद वो शर्मनाक जवाब मैं दिखा दूं, यहां लिखा है, स्पेशली लिखा है, हाईलाइट किया हुआ, सरकारी हॉस्टल्स, छात्रावास। अब ये बेशरम कहां जा रहे हैं, और हालांकि वहां भी जाकर के नहीं बच पाओगे, वो आपके और नकारेपन पर मुहर है। लाइए महाराष्ट्र बीजेपी का जवाब। ये भी मैं हिंदी में बता देता हूं, अंग्रेजी में आप पूरा चला दो, फुल चला दो। हाँ, देखिए क्या जवाब है। राहुल गांधी, आपसे निष्पक्ष या अच्छी तरह से सोचे समझे विचारों की उम्मीद तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में जनता को पता होना चाहिए। जिन आदिवासी स्कूलों के खिलाफ छात्र विरोध कर रहे हैं उन्हें कांग्रेस नेता ही चलाते हैं। कुछ दिन पहले एक स्कूल में 3 युवा लड़कियों की मौत हो गई थी, जिसके डायरेक्टर मारोत राव कुआसे हैं, जो पूर्व कांग्रेस सांसद हैं। उनके बेटे विश्वजीत कुआसे गढ़चिरौली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और स्कूल के सेक्रेटरी हैं। यवतमाल के चिंधू जी लक्ष्मण रावपुर के आश्रम स्कूल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लड़कियों के बाथरूम में दरवाजे नहीं हैं। यह स्कूल पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता वसंत पुरके चलाते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने गलत तरीके से इन स्कूलों पर कब्जा किया और उनका गलत इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने सालों तक आदिवासी समुदायों का शोषण किया, वे अब खुद को बचाने के लिए छात्रों की समस्याओं का आड़ ले रहे हैं। इन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रोकने की कोई कोशिश काम नहीं आएगी। लोग अब आपके तौर तरीकों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। पहले गलत काम करो, फिर कार्रवाई होने पर हंगामा करो। यह ड्रामा बंद करें। इन कांग्रेस नेताओं का बचाव करना छोड़ दें। महाराष्ट्र सरकार यहाँ आदिवासी समुदायों और छात्रों की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। राहुल गांधी को सबसे पहले तेलंगाना, कर्नाटक में आदिवासी कल्याण विभागों और हॉस्टलों की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, जहां उनकी अपनी पार्टी सत्ता में है। मतलब इनको अगर कुछ भी कहो तो कहेंगे पहले हेलो, जाओ अपने यहाँ अशोक व्यवस्था वानखेड़े ठीक बोलते करो, हो। अपने यहाँ जो है व्यवस्था सुधारो, अपने प्रदेश में देखो, इनको आईना मत दिखाओ। ये कितने बेशर्म हैं, कितने ढीठ हैं। 2 स्कूल का नाम इन्होंने, पूरे महाराष्ट्र में आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी स्कूल हैं। 2 स्कूलों का नाम इन्होंने गिनाया। मैं कह रहा हूं तुम जिनका नाम गिनाया है, तुम उन स्कूलों इनसे छीन लो, इसके नाम पे तुम बच जाओगे। तुम 2 स्कूलों का नाम गिना करके कि एक के बाथरूम में दरवाजा नहीं है और एक में जो है उसका वहां जिला का अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष है, तो क्या तुम कांग्रेसियों से मिल गए हो? बहुत सारे सवाल हैं। पहले मैं इसी चलूं भाऊ के पास, फिर अभी बहुत कुछ सुनाना है इस मैं कार्यक्रम में। मैं मैं गढ़चिरौली पाया था हम्म, जिस दिन ये सांप काटने का ये हुआ।
मैं किसान जो आंदोलित जो किसान थे उनके सम्मेलन को संबोधित करने गया था। उसी जब मैं गढ़चिरौली पहुंचा ही था, तो मुझे पता पड़ा कि वहां से करीब-करीब 30-35 किलोमीटर दूर एक आश्रमशाला में, स्कूल में बच्चियां 3 बच्चों की डेथ हो गई सांप काटने से। तो मुझे जो वहाँ लोकल पत्रकार थे, उनमें से एक ने मुझे कहा कि साहब 3 सप्ताह पहले भी मैं लिख चुका हूँ कि स्कूल में पैसा सैंक्शन हुआ है, खर्चा भी किया है उन्होंने, लेकिन पलंग नहीं लगाए, पैसा खा गए। बच्चों को जमीन पे नीचे एक कमरे में ठूस के सुलाया, उसकी वजह से ये हुआ। तो ये है कौन-सा? तो बोले कांग्रेस का वर्तमान जो जिला अध्यक्ष है जो गढ़चिरौली का, उसका ये स्कूल है। अरे कांग्रेस शासित। तो मैंने बोला फिर इसके तुरंत एक्शन होनी चाहिए। बोले एक्शन नहीं हो रही क्योंकि उसको बचाने के लिए उसका सगा जीजा जो बीजेपी का विधायक है, ये ये महाराष्ट्र भाजपा को पता नहीं है। महाराष्ट्र का भाजपा को ये पता नहीं है कि आपका विधायक उसका जीजा है और वो पुलिस स्टेशन में खड़ा था, वो हॉस्पिटल में खड़ा था, बच्चियों के लिए खड़ा था कि अपने साले को बचाने के लिए खड़ा था, ये बताए पहले। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र गढ़चिरौली के पालक मंत्री है। वहां पे जो माइनिंग किंग है, उनके यहां ये सब परिवार जाते हैं बर्थडे मनाने, लेकिन उन बच्चों के मृत्यु पे मुख्यमंत्री नहीं गए, पालक मंत्री। मेरा सवाल है यदि कांग्रेस के आश्रमशाला है, पुरके की यवतमाळ जिले की, मेरे जिले की बात कर रहा हूं मैं, करिए, बंद करिए, अरेस्ट करिए पुरके को। कर सकते हैं आप अरेस्ट, क्योंकि आप तो स्कूलों में जाने नहीं देते। आपने दीपके पे वारंट अरेस्ट एफआईआर दर्ज की है क्योंकि लातूर के एक स्कूल में हो गया है। यदि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे स्कूल चला रहे हैं तो चौड़ा होकर स्वागत करिए, जिसको देखना है देखिए स्कूल, ये हमारे स्कूल है, आइए, ओपन है। जब केजरीवाल दिल्ली में स्कूलों की बात करता था तो लोगों को ले जाता था दिखवाने के लिए, आओ मेरे स्कूल देखो, आओ मेरे स्कूल देखो। आप किस बात से डर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस, पत्र देवेंद्र फडणवीस को लिखा है, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को लिखा है, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का है, सिर्फ भाजपा का नहीं है। भाजपा क्यों जवाब दे रही है? मुख्यमंत्री को अंग्रेजी हिंदी समझ में नहीं आती क्या? वो तो विदर्भ में तो हिंदी बोली जाती है। 2 टके के बोलते समय तो हिंदी बोली जाती है विधानसभा में। बड़े अच्छे गाने गाते हैं, ये सनम तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। मुख्यमंत्री ने रिप्लाई देना चाहिए, पार्टी को क्यों आगे किया? और पार्टी जवाब दे, क्या गढ़चिरौली में जो स्कूल में हादसा हुआ उस कांग्रेस परिवार का दामाद आपका विधायक है या नहीं है? आपके विधायक ने वहां क्या किया बताए बीजेपी। पुरके के स्कूल में यदि डोर नहीं है लड़कियों के हॉस्टल को, तो वो पुरके के हाथ से स्कूल छीना क्यों नहीं है? ये राहुल गांधी जवाब देने के लिए रखा था कि नहीं ये करेंगे, हम राहुल कोई गांधी पे एक्शन नहीं करेंगे, राहुल को एक्शन नहीं ले जवाब सकते। देंगे। यदि आप कांग्रेस बेशक। नाकारा है, इतने लोगों ने यदि आपको सत्ता में भेजा होगा तो कांग्रेस के कुकर्मों का हिसाब कौन लेगा? मात्र बच्चों के साथ संवाद करके वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस, क्या आपके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में गए हैं? जवाब दे। स्कूलों की हालत क्या है? देवेंद्र फडणवीस ये ऐसा नाकारा मुख्यमंत्री है पूरे देश में, जिसने अपने सारे स्कूलों को दत्तक योजना शुरू कर दी कि उद्योगपति आए और ये स्कूल चलाएं, अडानी अंबानी आए और स्कूल चलाएं। तो तुम्हें काय के लिए रखा है वहां पे? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, अडानी को जमीनें दिलवाने के लिए, अडानी अंबानी के घर के चपरासी करने के लिए। यदि महाराष्ट्र जैसा डेवलप्ड स्टेट स्कूल नहीं चला सकता, उसके लिए भी दत्तक
कोई ढूंढता है यजमान की कोई दत्तक ले ले उसको, कोई गोद ले ले स्कूल। सारे सरकारी स्कूल गोद लेने के लिए आह्वान किया है। आप किस लिए हैं भाई? क्या काम है आपका? किस लिए बैठे हैं वहां पे? समृद्धि मार्ग पे बिल्डरों के मर्सिडीज में चलने के लिए बैठे हैं आप वहां पे? झूठ परोसने के लिए बैठे हैं आप वहां पे? किस बात का वंदे मातरम भाई? देवेंद्र फडणवीस बताए किसका वंदे मातरम? जिस राज्य में बच्ची सांप दंश से मरती हो, वो भी फील्ड में नहीं, हॉस्टल के अंदर सांप घुस के मरता है। आपके पास पलंग देने के बाद भी पलंग की व्यवस्था नहीं है, वहां वंदे मातरम। वहां मौत का तांडव चल रहा है, वहां वंदे मातरम। वहां हर 6 दिन, एक दिन में 6 किसान अपनी जान देते हैं, वंदे मातरम। इंश्योरेंस के नाम पे 2-2 रुपए 3-3 रुपए मिलते हैं, वंदे मातरम। आपके प्रधानमंत्री वहां पे झूठ दावा करके जाते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं सोयाबीन को 6,000 रुपए दूंगा, वंदे मातरम। सोयाबीन 3,000 रुपए में धक्का खा रहा है, 2,500 में धक्का खा रहा है, वंदे मातरम। या बीज नकली साबित हुए, बीज का जर्मिनेशन नहीं हुआ, उगे नहीं है, वंदे मातरम। बाढ़ में पुल बह जाते हैं, वंदे मातरम। ये ऐसा कुपड़ मुख्यमंत्री है पूरे देश में जो कहता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहले बरसात के बाद टेस्टिंग होता है उसका। पहली बरसात के बाद यदि रोड बह गया तो टेस्टिंग है। अंग्रेजों ने रेलवे बनाई तब तो टेस्टिंग नहीं की। आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए पुल चल रहे हैं, उन्होंने तो पहले बरसात में टेस्टिंग नहीं की। जो पहले बरसात में रोड टूटने पे कहता है टेस्टिंग के लिए था ये। ऐसा कुपड़ मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है, ये बात करेगा। कर्जे में महाराष्ट्र नंबर 2 पे है तमिलनाडु के बाद, वंदे मातरम। नागपुर में संतरा जाता था बांग्लादेश, बंद हो गया, संतरे का एक्सपोर्ट हो गया, लोग रास्ते पे आ गए, वंदे मातरम। हजारों एकड़ जमीन दी है पतंजलि को फूड प्रोसेसिंग के लिए, वो बंद पड़ी है, वंदे मातरम। सब महाराष्ट्र से दी बड़े क्या बड़े है, उद्योग सब पार्टनरशिप है। गुजराती लेके चले गए, वंदे मातरम। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट रामदेव लेके को तो आऊंगा, एकनाथ शिंदे बोल रहा था। एकनाथ शिंदे प्रोजेक्ट तो नहीं लेके आया, मंत्री पद जरूर लेके आया अपने पार्टी के लोगों के लिए, वंदे मातरम। कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे एकनाथ शिंदे के लोग, अजित पवार के लोग, बीजेपी के लोग आपस में, वंदे मातरम। कोई किसी की सुनवाई नहीं है, वंदे मातरम। कोई एक श्यामा श्यामा आदमी है, वो मंत्रालय चला रहा है, वंदे मातरम। क्या है मुख्यमंत्री का उसके साथ पर्सनल, भगवान जाने, वंदे मातरम। शर्म नहीं आती ये देने के लिए कि कांग्रेस ही चला रहे थे? अरे बंद करिए ना, इतने साल से आप मुख्यमंत्री है, क्या कर रहे हैं भाई? कांग्रेस की स्कूल है, बाथरूम का दरवाजा टूट रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे मुझे शर्म आती है शब्द यूज करने में। ऐसी नामर्द सरकार हो जो कांग्रेस के कुकर्मों का भी हिसाब नहीं ले सकती, उसे छोड़ के चले जाना चाहिए। ये बेसिकली निकम्मेपन में देवेंद्र फडणवीस ने, कल आपने कहा था, आज मानना पड़ेगा कि आदित्यनाथ को भी पीछे छोड़ दिया है, एक कदम आगे निकल चुके मैंने आपको निकम्मेपन क्या में। कहा? इन्हीं दोनों मैंने आपको कंपटीशन है, कहा मैंने बाकी आपको पीछे कहा है। देखिए, हमारे कभी डिफरेंसेस नहीं हुए आशीष जी, और कुछ विषय पे हो गए होंगे। हमारे जाति पे कभी डिफरेंसेस नहीं हुए। आप अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, लेकिन कभी हमने एक दूसरे के नहीं किया। लेकिन महाराष्ट्र की अस्मिता जहां आती है, मैं बिल्कुल अड़ लूंगा आपसे। आप उत्तर प्रदेश से हैं। मैंने आपको कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नाकारा नंबर 1 है, आपने कहा नहीं मेरा है, इसमें मेरे आपसे लड़ लूंगा मैं। नहीं नहीं, तो हम तो मान लिए कि एक कदम आगे निकल गया आप वाला हाँ, मुख्यमंत्री हमने कल ही नकारेपन आपको में, बताया था, आप मान निकम्मेपन नहीं रहे थे। में। नाकारा और ज्यादा निकम्मा मूर्खतापूर्ण नकारा। कायर यदि मुख्यमंत्री की रेस हो तो उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। मैं माफी चाहता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, कि जिस प्रदेश को मैं आपके नाम से नमन करता हूं, जिस प्रदेश का मैं जहां मेरा जन्म हुआ है, मेरी जन्मभूमि है, आज बहुत ही ऐसे लोगों के हाथ में है कि जहां इस नंबर 1 में मुझे गर्व महसूस करना पड़ रहा है। सुनिए अभी, और अब इनकी चिट्ठी तो दिखा दी है ना कांग्रेस असल में क्या है कि राहुल और राहुल की टीम ने इनके नाक में दम कर दिया। तो ये ऊल जुलूल जो मैं लिखा ना, बिलबिलाए हुए हैं, ये मैं ये कह बिलबिलाना रहा हूं इसे ना, कहते हैं, ऊल नहीं नहीं, जुलूल। इन्हें लिखा ना कि आप तेलंगाना में करिए, आप कर्नाटक में करिए, आप हिमाचल में करिए, आप लाइए, उदाहरण लाइए। हाँ तुम राहुल लाओ गांधी ने ना। तो आपको बता दिया,
आप भी जाओ राहुल को नरेंद्र चिट्ठी मोदी, लिखिए ना, तेलंगाना में क्या हो रहा है। लाओ, तब बिल्कुल लाओ, बोलने का अधिकार है ना। नहीं, आप उधर बिल्कुल। देखिए, हमारी इधर मत देखिए। क्यों नहीं देखेंगे? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे देश का होता है। हाँ, अब जैसे तुम्हारा नरेंद्र तो मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे देश का है, वो बोलेगा। और क्यों नहीं बोलेगा? मतलब आपके घर में आप बोलोगे तो बोले मेरे शर्ट से उसकी शर्ट कमीज सफेद क्यों, इस पे बात करोगे? स्वतः मराठी में एक कहावत है आशिष जी, स्वतःचं ठेवायचं लपून आणि दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून। मतलब खुद का तो छुपा के रख दो और दूसरे का झुक झुक के देखो। तो आपका महाराष्ट्र में जो कुकर्म चल रहे हैं, जो कांग्रेसियों के कुकर्म को आप सजा नहीं दे पा रहे हैं, आप इतने नाकारा है, उसको आप छुपा के रख रहे हैं। और कर्नाटक और हिमाचल और तेलंगाना में झुक झुक के देख रहे हैं। लाइए, बताइए केरल में कहां कहां है? करिए, आपके बीजेपी के वर्कर है वहां पे, हाँ, पूछिए सवाल। लाओ। राहुल गांधी को पूछिए सवाल। हम पूछते ऐसा नहीं कि राहुल गांधी क्योंकि बपुती नहीं, राहुल गांधी नहीं हमको 2 टाइम की रोटी खिलाता। जब छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार थी और एक पत्रकार को अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो भ्रष्टाचार पे बोल रहा था, तो हमने सवाल पूछा। हमने कहा कि क्या पत्रकारों की बात करते हैं आप, आपके राज्य में क्या हो रहा है? ये मैंने टेलीविजन पे भी पूछा और प्रोग्राम में भी पूछा। इन सब कुछ को हमें सर्टिफिकेट नहीं, तो फडणवीस हमें सर्टिफिकेट देने लगेगा तो हम पत्रकारिता छोड़ना पड़ेगा हमें। बस बस हमें बस बस, बस। आदित्यनाथ से, फडणवीस से, मोहन यादव से, नहीं, भजन नहीं, लाल नहीं, से, नहीं, नहीं। नरेंद्र मोदी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप देखिए, इनका मध्य प्रदेश में तो इतना वो है, कल पीसी हुई इस पर, आदिवासियों पर। मध्य प्रदेश में कैसे कटौती कर दिया उनका खाना पानी सब आदिवासियों को। लेकिन हम उसका कुछ ही हिस्सा सुनाएंगे, या नहीं, नहीं, सुनाइए। नहीं, नहीं, महाराष्ट्र में, अरे महाराष्ट्र में लाडली बहना के लिए जो फंड ट्रांसफर हुआ है वो आदिवासी डिपार्टमेंट से हुआ है। हाँ, सुनाइए जरा। दूसरा मैं उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में 3 बच्चियां जो कि अपने हॉस्टल में, जो कि ट्राइबल हॉस्टल है, जनजातीय हॉस्टल है, उनमें सो रही थी और उनको सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वहां पर बिस्तर की भी व्यवस्था नहीं है। और यह सब दूर की हालत है जो आदिवासी हॉस्टल्स हैं, क्योंकि देखो आदिवासियों के पास शहर में जब पढ़ते हैं या कहीं पढ़ाई करने जाते हैं, उनके पास हॉस्टल्स के अलावा कोई तरीका नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें। तो वहां पर एक ही कमरे में 70 से ज्यादा बच्चियां सोती थी, जमीन पर सोती थी, और जमीन पर सोने के साथ साथ उनको बिस्तर का भी किसी तरह से कोई प्रावधान नहीं था। तो इस घटना में 6 बच्चियां इससे अस्पताल में भर्ती करवाई गई थी, उसमें से 3 बच्चियां मर गई थी। सोचने वाली बात यह है कि यहां का प्रभारी मंत्री कौन है? गढ़चिरौली का प्रभारी मंत्री कौन है? गढ़चिरौली का प्रभारी मंत्री वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और वहां के प्रभारी मंत्री वो क्यों बने? क्योंकि खदानें वहां पर हैं। सारी की सारी खदानें, सारा का सारा पैसा जो बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को, कंपनियों को जाता है, गढ़चिरौली से जाता है। तो खुद मुख्यमंत्री जी वहां के प्रभारी मंत्री बन जाते हैं, और वहां पर हॉस्टलों की इतनी बुरी हालत है कि वहां पर सांप के डसने से बच्चों की मौत हो रही है। अभी नासिक में एक भूख हड़ताल चल रही है, बड़ा आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स का, इन्हीं हॉस्टल्स के लिए चल रहा है कि इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और पूरे प्रदेश के हॉस्टलों के जो जर्जर हालत है उसमें सुधार होना चाहिए। एक क्लिप और मैं 2-3 सुनवा देता हूं भाऊ, जरा सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय आने वाला है अभी आगे। और ये रिपोर्ट है, एक अखबार में छपी थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों में हर दिन 1 से 2 बच्चों की मौत हॉस्टल्स में हुई है, हर दिन। तो 2 साल में 550 से 600 बच्चे हॉस्टल्स में मर गए हैं। क्या ये आंकड़ा चौंकाता नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को वहां भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतना कुछ हो रहा है पर वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है। पहली वाली जो स्लाइड है, ये आप देखिए, इसमें जो आपको
मेरे उल्टे हाथ पर जो सब लोग दिख रहे हैं, इन सब के बच्चे मर गए। ये आपके बच्चे भी हो सकते थे, हमारे बच्चे भी हो सकते थे। तो निश्चित तौर पर इस पर हमको पूरी तरह से अपना ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए और इस पर अपना ध्यान फोकस कर इसका निवारण भी करना चाहिए। कुछ के यहां, इन लोगों में से कुछ के यहां पर दोनों बच्चे चले गए, 2 ही बच्चे थे, और कुपोषण में दोनों बच्चे, कुपोषण मीजल्स में दोनों बच्चे खत्म हो गए। और एक और चौंकाने वाला इसमें आंकड़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर आंगनवाड़ियों में 3 साल से कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है। तो हम जो कहते हैं कि ये विकसित भारत है, हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, ये भाजपा का भारत है, ये बीजेपी का भारत है, ये मोदी जी का भारत है, जहां पर कोई भी प्रताड़ित नहीं है, तो ये उसकी सबसे बड़ी तस्वीर है जब हम अपने बच्चों को पोषण आहार तक नहीं दे पा रहे हैं। तो सुनिए, ये 20 बच्चे महाराष्ट्र के नहीं, मध्य प्रदेश के 22 बच्चे हैं। और पता है भाऊ, हर परिवार को कितना मिला है बच्चों के मौत पर? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। हाँ, 20,000। 20,000 रुपए। मुख्यमंत्री जब पूजा करने जाते हैं तो उससे ज्यादा पैसा खर्चा होता है। दूसरी बात, मेरघाट है, ये जो इन्होंने जो छिंदवाड़ा और जो एरिया बताया जहां ये मौतें हुई है, बालाघाट और ये वही विदर्भ को लक्ष्य है। उसी विदर्भ में आगे जाएंगे आप तो अमरावती जिले में मेरघाट है। वहां पे कुपोषण का और कुपोषण की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है भारत में। कोरकू समाज के लोग हैं। ये हालत आ गई कि एक हाईकोर्ट मुंबई की टिप्पणी है कि हम सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे कमेटी मत अपॉइंट कीजिए। हम आपके कमेटी और कमेटी के रिपोर्ट से थक चुके हैं, हमें कॉन्क्रीट इसका इलाज चाहिए। कहां से देंगे? पैसा कहां है सरकार के पास? मोदी जी की एक एक मुंबई की विजिट करोड़ों रुपए का सरकार को भुर्दंड है। बच्चों के लिए पैसा नहीं। स्कूलों में, कॉलेजेस में जो शिष्यवृत्ति मिलती है बच्चों की, वो पैसा नहीं। सैनिक स्कूल, चंद्रपुर में सैनिक स्कूल स्थापित हुआ और ये सैनिक स्कूल लोकल सैनिक स्कूल नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाला सैनिक स्कूल है। महाराष्ट्र में सातारा में एक सैनिक स्कूल का जिसका मैं स्टूडेंट था, उसके बाद चंद्रपुर में एक सैनिक स्कूल घोषित हुआ। उन सैनिक स्कूल में आदिवासियों के बच्चों की स्कॉलरशिप महाराष्ट्र सरकार देगी, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने लिखित में दिया था। 5 साल बच्चे पढ़े, 5 साल के बाद बच्चों को स्कूल से निकाला गया क्योंकि 5 साल से महाराष्ट्र सरकार ने उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी। क्या देवेंद्र फडणवीस के अपने बच्चों की कभी फीस अटकने से बच्चे निकाले गए? कभी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में किसी कारपोरेटर, किसी पार्षद का बच्चा बिना फीस की वजह से गया, ऐसा कभी तुमको दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। जो कुछ भी है ये सब यहां पे है। यहां प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज वंदे मातरम है। प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज राम मंदिर है। प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटीज अलग अलग तीर्थ क्षेत्र को जोड़ने वाला नया रोड है, जिसके लिए पूरे किसान, उपजाऊ जमीन जा रही रोड पे किसान आंदोलित है। प्रायोरिटी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है। भाऊ, मैं 1 मिनट रुकूंगा। कल मिसिंग लिंक के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके आधा घंटा बचाया गया है, क्योंकि पुणे से मुंबई के बीच का आधा घंटा बचता है। लेकिन जिस गडकरी का मुख्यमंत्री पालक मंत्री है, वहां बच्चे 5 किलोमीटर के लिए 4-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि इतने बड़े घुटने, इतने कीचड़ से जाना पड़ता है। आज भी जहां पालक मंत्री मुख्यमंत्री है, आज भी जो रेवेन्यू में सबसे ज्यादा मिनरल से रेवेन्यू देने वाला जिला है गढ़चिरौली। चंद्रपुर से गढ़चिरौली अलग क्यों हुआ? क्योंकि उनको लगा रहा था कि मिनरल से रेवेन्यू हम देते हैं और सारा खर्चा चंद्रपुर पे होता है। अलग जिला बनाया गया। अलग जिला बनाने के बाद क्या हुआ? ये सारे गिद्ध आके वहां खाने लगे। आज भी यदि गढ़चिरौली में एम्बुलेंस चलती है एम्बुलेंस के जगह पे, 80 साल आजादी के बाद, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एम्बुलेंस माने क्या होता है? 2 बांबू के बीच में धोती बांध के उसमें पेशेंट को लिटा के 4 लोग
भागते हुए जाते हैं 20-20 किलोमीटर हॉस्पिटल, और ये जरूरी नहीं कल उस हॉस्पिटल में उसका इलाज हो। कल की जहां खबर बता दूं जहां आपको। आदिवासियों की डिलीवरी नाले में चलते चलते हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के लिए खाट पे टांग के लेके जा रहे थे, वो नहीं समय पे पहुंच पाए। महाराष्ट्र की कल की खबर, ये मैं आज भाजपाइयों जो महाराष्ट्र बीजेपी है ना, उससे निवेदन करता हूं कि जैसे जवाब दिया है ना, मुंह तोड़ जवाब दिया है, वैसे ही मुंह तोड़ जवाब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वराले को दे दो। कल हाँ, धुले से खबर थी, धुले में वहीं के महाराष्ट्र के हैं जस्टिस वराले, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वर्तमान में जस्टिस हैं। जस्टिस वराले जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में गए हुए थे, स्मार्ट क्लास वगैरह का कुछ वहां पे इवेंट था, तो उसमें जस्टिस वराले ने वहां कहा क्या, सबके सामने कहा, जितना पैसा महाराष्ट्र की सरकार स्पेशली कहा था कि ये नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका 0.1%, एक भी नहीं, 0.1% अगर पैसा दे देते तो 125 स्कूल बंद हुए हैं, मराठी के 125 स्कूल महाराष्ट्र में भी बंद हुए हैं, बंद हो गए, ताला लग गया, खत्म स्कूल। कई 125 स्कूलों को सिर्फ 0.1% उसका बजट दे करके बचा लिया होता, 125 स्कूल बंद नहीं होते। लेकिन और उन्होंने प्रोजेक्ट, जैसे अभी आपने कहा, सब बताया कि 34,000 करोड़ रुपए का घोषणा किया कुंभ के लिए मुख्यमंत्री ने, 32,000 करोड़ का शिंदे ने, फलाना एक प्रोजेक्ट आया जो प्रोजेक्ट कमीशन वाले कि इतने करोड़ का उतने करोड़ का, लेकिन 32 करोड़ रुपए में ये 125 स्कूल नहीं बंद होते, 32 करोड़ प्रायोरिटी रुपए नहीं इसके है, लिए नहीं दिया, प्रायोरिटी नहीं है। इसके लिए और नहीं दिया। ये उस महाराष्ट्र में हो रहा है आशिष जी, जिस महाराष्ट्र में जिस महाराष्ट्र में हमारे यहाँ संत तुकाराम पूजे जाते हैं। संत तुकाराम एक भगवान मानते हैं उनको। संत तुकाराम ने इसी महाराष्ट्र में ये बोला है कि भैया, ये जो तुम कुंभ का आयोजन करते हो, हम्म, संत तुकाराम ने कहा, ये कुंभ का आयोजन से भक्त और भगवान को फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ धन्ना सेठ और व्यापारियों का लिए कुंभ है। क्यों कुंभ जाते हो? ये किसने कहा? और किसी ने नहीं, संत तुकाराम ने कहा। लेकिन बोलने वाला कौन है? कोई नहीं। उसी उसी में तो लोगों को पगला देना है, चलो नहाओ मजा लो, सनातन आ गया, मोदी को बस वोट बस बस दो। बस 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 सुनिए, उसी में। जरा खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी लाइए जरा, पहले अतुल लोंडे पाटिल को सुनवाइए और संजय राउत को, दोनों को सुनवाइए, और कुछ नहीं, दोनों को सुनवाइए, आदिवासी खत्म बच्चों करिए। ने अपनी कैफियत, अपनी सारी समस्याएं जो है वो राहुल जी के सामने रखी। फिर डीबीटी के पैसों से होता नहीं है, तो उनकी जो मांग है कि हमें नाश्ता सुबह का, दोपहर का खाना, रात का खाना जो है वो सरकार खुद प्रोवाइड करे, हमें पैसे नहीं चाहिए। किताबें महंगी हो जाती है, डीबीटी का पैसे कम है, तो कहते हैं कि हमें लाइब्रेरी में ही किताबें उपलब्ध करा दीजिए, अच्छी सुविधाएं दीजिए। बच्चियां हॉस्टल से जाती है घर पे छुट्टी से वापस आने के बाद उनकी गर्भावस्था परीक्षण होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। तो ये तो अन्याय है ना कि इस तरह से छात्राओं को ट्रीट करना, इस तरह से उन पर अविश्वास दिखाना और उनको कमतर आंकना। ये इन बातों को लेकर एक खत जो देवेंद्र फडणवीस को लिखा है, तो उस पर जवाब क्या देते हैं कि वो 2 स्कूल, गढ़चिरौली में आपकी स्कूल है, वहां स्नेक बाइट हुआ था, दूसरी आपकी एक मिनिस्टर की स्कूल है, वहां पर टॉयलेट को दरवाजे नहीं है। अरे अटकाना, लटकाना, भटकाना, सवाल क्या है और आप बात क्या कर रहे हो? वसंतराव पुरके जी के ऊपर आपने यवतमाल के स्कूल पे ऑब्जेक्शन लिया है, वहां ऑडिट हुआ है, अभी 10 दिन पहले ऑडिट हुआ है, और पहले 2 स्कूलों में वो स्कूल का नाम है। तो हम आह्वान करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, एक बार वसंतराव पुरके जी के स्कूल में जाकर देख लीजिए। जो इससे बड़ी बात और क्या अगर है? कहीं स्नेक बाइट हुआ है तो आपकी सरकार क्या कर रही थी, आपका महकमा प्रशासन क्या कर रहा था? अगर सुविधाएं नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसे कई सारे सवाल आपके ऊपर उल्टे खड़े हो सकते हैं, लेकिन छात्रों की जो मांग है उससे भटकाने की कोशिश मत कीजिए, उसी पे अडिग रहिए, क्योंकि छात्र भी आपके सुनने वाले नहीं है। उनका जो हक है वो उनको देना पड़ेगा आपको, और यही बात राहुल जी ने अपने खत में कही है। इससे क्लियर क्या होगा कि वो पुरके का ऑडिट में बस। 2 नंबर पे आया, जाके चेक नहीं कर नहीं नहीं, भाई, मैंने जाके चेक मैंने कर। क्या कहा, पुरानी रिपोर्ट में यदि दरवाजा नहीं मिला होगा तो उसी रिपोर्ट को ये तुंतरा बजाएंगे। ये अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, गढ़चिरौली में आपके विधायक के साले का स्कूल है, ये क्यों नहीं कहते? अभी मैंने संत तुकाराम का नाम लिया, कई कुपड़ होंगे ये बोलेंगे कि इसको आदत है इसका नाम ले उसका नाम ले। मैं संत तुकाराम ने क्या कहा, मैं वही शब्दशः आपको बताता हूं। संत तुकाराम ने अपने एक जगह पे कहा है, आली सिंहस्थ पर्वणी
नाव्या भटाची झाली धणी, आली सिंहस्थ पर्वणी, मतलब सिंहस्थ का पर्व आया और नाई और भटजी धनी हो गए, पैसे मिल गए। वो बाल कटवाते हैं वो नाई और भटजी पूजा करवाते हैं। तो सिंहस्थ से किसका भला होता है? सिंहस्थ से नाई और भटों का भला होता है। ये संत तुकाराम बोल गए, अशोक वानखड़े नहीं। आली सिंहस्थ पर्वणी नाव्या भटा झाले धनी। आगे सुनिए। ज्योतिबा फुले सर, बहुत बड़े ज्योतिबा फुले तो बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं जिनकी पूजा होती है। ज्योतिबा फुले का समग्र वाङ्मय, ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक का जो पूरा लिखा है, उसमें पेज नंबर 140 पे उन्होंने लिखा, पृथ्वीवरील अनेक देशातील सर्व नद्या महासागरात मिळत असतात, त्यापैकी एक देशातील नदी पवित्र कशी असू शकते? उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में सभी नदियां सागर को ही मिलती है, सभी नदियां पवित्र है, तो मात्र एक ही नदी गोदावरी, कृष्णा या जहां सिंहस्थ होता वो कैसी पवित्र हो सकती है कि वहां नाच दान करने से आपके पाप चले जाते हैं। और ये तो पुराने हो गए, मैं आपको लेटेस्ट बताता हूं। ज्ञानपीठ पारितोषिक जिनको दिया गया, वो कवि कुसुमाग्रज, नासिक के, मतलब नासिक के रहने वाले, और कवि कुसुमाग्रज जो है वो बहुत बड़ा नाम है मराठी साहित्य में, ज्ञानपीठ मिला है। उन्होंने सिंहस्थ नाम की ही एक कविता लिखी। उस कविता में वो क्या करते हैं, व्यर्थ गेला तुका, व्यर्थ ज्ञानेश्वर, संताचे पुकार वांझ झाले। मतलब तुकाराम, संत तुकाराम ने क्या कहा, मैंने तो पहले बताया आपको। बोले संत तुकाराम ने जो कहा वो भी व्यर्थ हो गया, संत ज्ञानेश्वर ने कहा वो भी व्यर्थ हो गया, सारे संतों की पुकार व्यर्थ हो गई और ये वांझ हो गई। विचार जो है वांझ होने यानी निपुत्रिक होने, अब इस विचार निपुत्रिक हो गए क्योंकि ऐसा समाज आया है जो कुंभ पे करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्चा करता है और बच्चों की शिक्षा पे जिनके पास पैसा नहीं होता। इससे ज्यादा मुझे बताइए क्या क्या और मैं प्रूफ दूं? मैंने कुसुमाग्रज से लेके संत तुकाराम तक बताया, फूले को बताया। इन फूले, तुकाराम, संत, इनका सबका नाम लेने वाले देवेंद्र फडणवीस यदि कुंभ के लिए हजारों करोड़ रुपए देते हैं तो उनको कोई अधिकार नहीं ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को हार पहनाने का, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानदेव और कुसुमाग्रज का नाम लेने का। आप अपमानित करते हैं उनको बोल के। अरे सब धर्म का धंधा चला रहे हैं और कुछ नहीं। सुनिए संजय राउत को और खत्म करें इसको, कार्यक्रम को अगले मारते हैं। संजय राउत को भी सुना दीजिए। संजय राउत को भी कांग्रेस का है भाई, लेकिन साथी किया था क्या छात्रों बोल की रहा गूंज सुनना को लेकर, और उस पर उन्होंने वहां से लौटने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के कई आदिवासी छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर 10 दिनों से। उसमें गलत क्या है? इसमें देखिए, आप मिलिए। ये बात सही है, लगभग 20 दिन हो गए आदिवासी छात्र पुणे में अनशन पर बैठे हैं। राहुल गांधी अगर ये मुद्दा नहीं उठाते तो जो छात्र वहाँ अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उसी आंदोलन की दो आदिवासी लड़की आकर छात्र की गूंज में अपनी बात रखी राहुल जी के साथ, तब पूरे देश को पता चला कि महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चों की स्थिति क्या है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आदिवासी बच्चों की हालत है, उनकी जो स्कूल है, उनके जो हॉस्टल्स है, वहाँ बहुत ही घटिया खाना मिलता है, यह सामने आया है। और सब ठेकेदार बीजेपी के हैं। हाँ, 13 एक रील तो मैंने देखा था, एक टीचर ने डाला था, वो जो ये रहता है वाटाणा, हाँ, वो कुकर की 13 सीटी लेने के बाद भी नहीं पकता है। तो मैंने कहा ये तो चाइनीज वाटाणा है जो यहाँ आकर बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ गए। राहुल गांधी जी ने यही मुद्दा उठाया, उनकी स्कॉलरशिप का मुद्दा है, उनके फीस का मुद्दा है, उनके हॉस्टल का मुद्दा है। जो सरकार देवेंद्र जी की सरकार है ये उनका काम है, लेकिन राहुल गांधी देश के प्रमुख नेता है भारत के, उनको ये मुद्दा उठाना पड़ा, तो उसमें गलत क्या है?
और दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से मोदी सरकार रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि 2015 में जहां 4,24,000 केंद्र सरकार के पोस्ट खाली थे सरकारी नौकरी के, वही अभी ये आंकड़ा बढ़कर 2024 में 8,24,000 हो गया। देखिए, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप ये करने के लायक नहीं बचे हैं। आपको थोड़े दिन में बस, पता चलेगा। हटा दीजिए, 17 करने के लायक सितंबर नहीं बचे हैं, इनके पास कुछ अब बचा नहीं है। कुल मिला हाँ बाबू। जी, इन्होंने इसमें एक शब्द का उपयोग किया, वाटाणा। वो मराठी शब्द है, मैं उसको बता देता हूँ क्योंकि दर्शक एकदम समझेंगे नहीं वाटाणा क्या है। वाटाणा मटर को कहते हैं, मटर। हम्म, एक होता है बटला, जो हम जो फली बटला जो फली लाते हैं और छिल के खाते हैं, हाँ, और एक होता है मटर, पीली जो मटर, पीली मटर। तो उस पीली पीली मटर को वाटाणा कहते हैं महाराष्ट्र में, मराठी में। तो उन्होंने कहा कि ये पीली मटर जो है वो 18 सीटी के बाद भी गलती नहीं। तो मैंने कहा बोले चाइनीज लाया क्या भाई? और वो कुछ कच्ची भी मटर कर खिलाते सकते हैं बच्चों को, कुछ भी कर सकते हैं। हैं, ये भाजपाई हैं। इनकी बात अब बताइए, राहुल गांधी, इनके पास कोई जवाब अच्छा, नहीं। ये थथरई का पूरे जवाब में इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट पे एक शब्द नहीं कहा। कुछ नहीं बोला। थथरई, नीचता, निकृष्टता, इसके सारे विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं। अभी मैं आखिर के रेफरेंस में बताऊं, निशिकांत आज बोला है कि राहुल गांधी पारसी है तो हिंदू धर्म पे क्यों बोलता है। तो अगर पारसी राहुल गांधी है, मैं तो उसी की स्टेटमेंट पे हूं कि पारसी है, हिंदू धर्म पे नहीं बोल सकता, तो इसका मतलब निशिकांत दुबे मुसलमान है, क्योंकि पूरे दिन मुसलमानों बोलता है। ये इसका मतलब हाँ ये मुसलमान है हाँ, बिल्कुल है। पूरे दिन। जब जब नहीं, राहुल गांधी जो बहन पारसी से हिंदू को नहीं जो बोलेगा, तो तुम भाई मुसलमान पे दिन भर किससे ज्ञान बांटता है। मुसलमानों में ही शादी दूध का रिश्ते पे शादी नहीं होती। एक ही माँ का दूध पीने वाले बच्चे शादी नहीं कर सकते, लेकिन भाई बहन तो बाकी शादी कर सकते हैं। तो निशिकांत दुबे ने बहन के साथ शादी करके मुस्लिम होने का तो ठप्पा लगवा ही लिया अपने ऊपर। नहीं, वो पूरे दिन इस्लाम पे ज्ञान बांचेगा, मदरसे और मुसलमान बताएगा, मस्जिद बताएगा। तो जब दूसरे धर्म पर नहीं बोल सकता कोई, तो दिन भर इस्लाम पे ज्ञान बांटने वाला निशिकांत फिर मुसलमान है। बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। रिजिजू आज सवेरे सवेरे रिजिजू भी बोला। ये सब इतने हैं ना, एक कुछ बोलेगा दूसरा कुछ, इनका यही है। रिजिजू बोल रहा है हिंदू धर्म को रोज बदनाम करते हैं राहुल गांधी, तो तुम हाँ बोलने वाले कौन हो? तुम तो बौद्ध धर्म के हो। हाँ, तो नहीं नहीं, पहले उसको रिजिजू तुमको को लेना। रोको अरे वो निशिकांत। आदिवासी है, वो आदिवासी है, उनको लेने की तो कुछ देना ही नहीं है। नहीं, बौद्ध बौद्ध धर्म है। है, हाँ। बौद्ध है तो बौद्ध धर्म है, तो हिंदू धर्म में तू काहे बोल रहा है? पहले रिजिजू को रोको निशिकांत। ये सब अपने आप में, ये सब कंट्राडिक्शन, दुनिया में विरोधाभासों का जो सबसे गंदा कुनबा है, सबसे घटिया निकृष्ट कुनबा, वही भाजपा है। विरोधाभासों का जितना नहीं नहीं, विरोधाभास मुझे है, एक बात जितने बताइए, फिरोज गांधी मुसलमान, तो राहुल गांधी पारसी कैसे हो गए? नहीं, फिरोज गांधी मुसलमान नहीं थे ना। नहीं, ये फिरोज फिरोज गांधी, गांधी को मुसलमान, अरे ये फिरोज को हाँ, मुसलमान बोलते पहले हैं। मुसलमान कह के प्रचार कर। इन सबका ये अपने आप में ही, इनका नाम ले लो। जब ये गंगा गंगा कहते हैं ना, कुंभ, बेसिकली अगर भाजपाइयों का नाम लिए हो तो आपको कुंभ में जाके एक बार कुल्ला कर लेना चाहिए गंगा जल से। बस इनके नाम लेने के इतना पाप है, इतना उस पाप का मोचन करना पड़ेगा। इजाजत दीजिए हमें, हम आ रहे हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।